हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में स्वागत करता हूं, जहां पे आपको 9 से 12 तक की मैथ्स की बुक को डिटेल वे में कवर कराया जाता है। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है, सारे चैप्टर करवाए जाते हैं और साथ में कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, है ना। डबल फायदा है, जो भी 9 से 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9 से 12 में क्लास में है, उनको 9 से 12 के वीडियो तो मिल ही रहे हैं सारे चैप्टर के, साथ में कंपटीशन एग्जाम की जो ट्रिक्स है वो भी उनके काम में आ सकती है। 9th NCERT में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम को तो कवर कर दिया है। तो जो भी 9 के बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं कहूंगा प्ले लिस्ट में जाकर आपको सारे क्लास की वीडियो मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, चाहे वो 9 का हो, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 11 का हो, चाहे वो 12 का हो। 11 की सीरीज स्टार्ट करना भी बाकी है। 9th NCERT में चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड, आपका पॉलिनोमियल्स, है ना। आज के वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स को डिटेल में कवर करेंगे। पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा बेसिक कवर करेंगे, साथ में इसके पहले एक्सरसाइज भी आज कवर कर लेंगे। तो चाहे वो 10th का भी स्टूडेंट है ना, चाहे आपका भाई या बहन इस तरह 10th में भी है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि 10th में भी चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो ये वीडियो उनको भी क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। सबसे पहले पॉलिनोमियल को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये टर्म डिस्कस करना बहुत जरूरी है पहले, है ना। पॉलिनोमियल से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, उन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं बेसिक 4 ऑपरेशन के साथ, तो जो उनका कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला मैंने, व्हेन एनी कांस्टेंट एंड वेरिएबल are combined with any 4 main operation then this combination is called algebraic expression। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जब भी एक कांस्टेंट को और एक वेरिएबल को हम कंबाइन कर देंगे 4 मेन ऑपरेशन के साथ में, तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4 मेन ऑपरेशन कौन से होते हैं आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये है आपके 4 मेन बेसिक ऑपरेशन। और साथ में कांस्टेंट और वेरिएबल की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। और वेरिएबल वो होता है जिसकी थ्रू आउट द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसमें उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो तो क्या होता है हमारा कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी। देखो क्या लिखा है, वेरिएबल। तो जिसकी वैल्यू वेरी करती जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर मैंने ले लिया और स्क्वायर की एक साइड मैंने एक्स ले ली, तो आपको पता है कि चारों साइड क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, क्योंकि ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पी से मैंने पेरीमीटर शो कर दिया, 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या है, एक्स है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर 4 तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब 4 की तो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, जबकि यहाँ पर जो x है वो क्या है, हमारा एक वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। कि अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अगर x की वैल्यू वेरी होकर 2 हो जाए तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि कांस्टेंट की तो वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, और इसे हम किसी भी नंबर से शो कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है ना। इट इज शोन बाय द एनी कांस्टेंट नंबर, एनी न्यूमेरिकल नंबर। जबकि वेरिएबल को हम हमेशा अल्फाबेट से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, अल्फाबेट से शो करते हैं। ठीक है,
तो वेरिएबल को हमेशा अल्फाबेट से शो किया जाता है। अल्फाबेट्स A to Z में कुछ भी ले सकते हैं हम, A to Z में कुछ भी लिया जा सकता है, बट जनरली मैथ्स में X, Y, Z, P, Q, R, T, A, B, C इन्हीं को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी कि किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को इन 4 मेन ऑपरेशन के साथ कंबाइन करते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिख लेनी है, ओके। और वेरिएबल के अभी लिख लेना है किसको हम अल्फाबेट से शो किया जाता है, A से Z से रिप्रेजेंट कोई भी, और कांस्टेंट के लिए कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी एक फिक्स नंबर। तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया होगा। अब आप पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में क्या है, देखिए पॉलिनोमियल्स है ना, इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका पहले। पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉलिनोमियल्स में देखिए, पॉलिनोमियल्स में हम क्या बोलेंगे कि कभी भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है हमारे, अगर उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को वो एक अकेला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब व्हेन वन और मोर देन वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कंबाइंड, व्हेन वन और more than one algebraic expressions are combined, then these are called the polynomial। तब उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। किसी भी एक अकेले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख दो या एक से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लिख दें, ठीक है, तो उन सबका जो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, वो कंबाइन में हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल। जैसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा मैंने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा 3x, मैंने क्या लिखा, जैसे 3x, ये भी क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। मैं चाहे सिंपल y लिख देता एक अकेला, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। मैं सिंपल 2 लिख देता, ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। मैं 3x + x² भी लिख सकता था, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं ऐसे लिखता 3x⁻² या 1/y या 3x + √x, ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। बात आ रही समझ में? ऊपर वाले जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं वो सब पॉलिनोमियल हैं, पर नीचे वाले जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं वो हमारे पॉलिनोमियल्स में क्या आते हैं, नहीं आते हैं। अब सर आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, देखिए इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ पहले। तो पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है। इसलिए पहले मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है, बट उसके लिए कंडीशन है। तो क्या लिखेंगे, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is said to be polynomial if, दो कंडीशन है हमारे। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर पॉलिनोमियल बोलेंगे तो उसके लिए दो कंडीशन है। द पावर ऑफ वेरिएबल in algebraic expression is positive। पहली कंडीशन क्या है, द पावर ऑफ वेरिएबल इन algebraic एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। जो हम वेरिएबल की पावर लेते हैं, +2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 हो जाए, वो सारी क्या होनी चाहिए, हमारी प्लस की होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और सेकंड है क्या है कि जो पावर है, अभी सेकंड वाला पॉइंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख देना। द पावर ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। आपको नंबर सिस्टम में मैंने बताया था ना, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल। होल नंबर मतलब जो वैल्यू फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है।
तो होल नंबर्स के मतलब जो पावर है पॉजिटिव होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, उसकी किसकी, हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की। तो पावर फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती है, फ्रैक्शंस मतलब ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। पावर नेगेटिव में भी नहीं आ सकती है, पावर अंडर रूट में भी नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 तो क्या हो गया, फ्रैक्शन। और ऐसा भी नहीं आ सकता है कि अंडर रूट के बाहर मैं 3 लिख दूं, तो इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। ये किसका है सिंबल, स्क्वायर रूट का, और ये वाला सिंबल किसका है, क्यूबिक रूट। तो इसको हम लिखेंगे किससे, 1/3 से। और अगर बात 3 की जगह 4 लगा दूं तो यहाँ 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, लेक्चर लंबा होने वाला है क्योंकि पॉलिनोमियल को हम डिटेल से कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, और एक ही वीडियो में। बार बार वीडियो बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखते जाइए, पूरा बेसिक आप लिखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, तो आप ये कंडीशन लिख देंगे इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल में। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is said to be polynomial if the power of variable in the algebraic expression is positive and the power is whole number। अब मैं इसका आपको एग्जांपल अवश्य बताता हूं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। तो आप देखेंगे, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था 3x पॉलिनोमियल में है, बिल्कुल है। 2x² है, बिल्कुल है। अकेला अगर y आ जाए तो ये भी बिल्कुल है पॉलिनोमियल। 2 बिल्कुल 2 भी है। आप बोलेंगे सर 2 के साथ कुछ है तो नहीं, ना x है, ना y है, ना z है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें ना पॉलिनोमियल में क्या नहीं हो सकते। 3 में x नीचे नहीं आ सकता है, वेरिएबल नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि पावर जब ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। इसमें 2x⁻², ये भी नहीं हो सकता। इसमें हम लिख दें √y, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ ये +2 की जगह अगर -2 आ जाए तो ये है। प्लस नंबर में प्लस माइनस चल सकता है, बट पावर में प्लस माइनस नहीं चल सकता। और ये पावर अगर नीचे है और वो पॉजिटिव है तो भी नहीं है। पावर अगर नीचे होती और वो नेगेटिव होती, जैसे ये -1, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता, पावर प्लस हो जाता। तो ये पॉलिनोमियल हमारा है। आ रही समझ में? तो इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। इन दो एग्जाम्पल को मैं आपको वापस से डिटेल में समझा रहा हूँ, 2 और -2 के लिए। एक सेकेंड फ्रेंड्स, सही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वरना पता चले मैं पढ़ाया जा रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। अब आप बोलेंगे इससे 2 और -2 हमारे पॉलिनोमियल कैसे हैं। देखें, 2 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 × x⁻0, और इस -2 को लिख दिया -2 × y⁻0। हम नंबर सिस्टम में मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको याद हो, है ना, कौन से, कि अगर दो नंबर सेम होते हैं और इनटू में होते हैं, उनकी पावर डिफरेंट होती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसी प्रकार वो नंबर हमारे डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और मैंने आपको एक वहां पर ये आइडेंटिटी बताई थी कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसका आंसर क्या आता है, हमेशा 1। बोला था ना कि a की पावर 0 हो तो 1 आता है। किसी भी नंबर, किसी भी कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, चाहे a की पावर 0 हो, चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे 5 की पावर 0 हो, चाहे -5 की पावर 0 हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, आपका 1 आएगा। इसी प्रकार इस 2 के साथ में मैंने x की पावर 0 लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये 2 × 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो ऑप्शन होगा वो 2 ही होगा। तो मैंने उस कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट और वेरिएबल के कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। जब कांस्टेंट और कंबाइंड फॉर्म के वेरिएबल दोनों आ गए तो वो हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है, जब उस वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, पॉजिटिव हो। आपको पता है कि 0 क्या आता है, होल नंबर में आता है, 0 पॉजिटिव भी है, 0 इज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर देखिए कि -2 की पावर y की पावर 0, तो अगेन y की पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 1। तो अल्टीमेटली हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो ऑप्शन होगा वो -2 होगा। y ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि y की पावर जो क्या होल नंबर भी है और पॉजिटिव भी है ना। चाहे 0 की जगह -0 भी आ जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ना 0 ना ही नेगेटिव है, 0 ना ही पॉजिटिव है। तो 0 तो 0 ही है, 0 को कोई भी सिंबल नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 और -2 भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है।
पर इनकी जो कैटेगरी आप याद रखना कि कोई भी एक नंबर आ जाता है जो कि क्या होता है कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फर्क है। तो ये क्या है, सिर्फ अकेले नंबर है। तो चाहे वो नंबर प्लस का हो चाहे वो नंबर माइनस का हो, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप एक टर्म लिख लेना कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो लिख के एग्जांपल में 2 लिख देना, -2 लिख देना, +5 लिख देना, -5 लिख देना, और उनको इस तरह से डिफाइन कर देना। ठीक है, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, द पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन्स ओनली कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर अगर 0 आ जाए, अगर हम एक 0 लिख दें तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? हाँ, 0 भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप मैंने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से दे दिया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, और वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट भी हो सकता है, तो उसको हम देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल 0 हो सकता है, अगर 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, 0 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p ब्रैकेट x से कर सकते हैं, g ब्रैकेट x से कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, p ब्रैकेट y भी हो सकता है। ठीक है, p ब्रैकेट x का मतलब है कि p फॉर मतलब p से क्या है कि वो पॉलिनोमियल का एक सेट हो रहा है रिप्रेजेंट, कि पॉलिनोमियल चल रहा है। ब्रैकेट x का मतलब है कि जो वेरिएबल चल रहा है इक्वेशन में वो x है। g से x मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है। y ले लिया तो मतलब जो इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा y। इसी प्रकार अगर आपका वेरिएबल अंदर कुछ भी अगर चेंज हो जाए तो वो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये रहा 0 पॉलिनोमियल। तो इतना सब चीज आपको मैंने अभी आपको अच्छे से बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 3x, है ना। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा 3x + x²। तीसरा एग्जांपल लिखा मैंने x³ - x² + 5x। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल अकेला x है और उस x की हाईएस्ट पावर क्या है, पावर कुछ नहीं हो ना तो पावर क्या होता है, 1, 0 नहीं होता है वो। अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1। तो इसकी जो पावर है वो क्या है, 1। इसमें जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, 1। सिमिलर इसमें x भी है और x² भी है, बट हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर वो है हमारी 2। इसी प्रकार इसमें भी जो x चल रहा है बट उसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की, हाईएस्ट पावर ऑफ x वो है 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, DOP। DOP है ना, आपकी व्हाट्सएप की डीपी नहीं है, ये है DOP। वापिस बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस लाइन को बार बार सुनिएगा, डेफिनेशन आप लिख लेना। तो अब मैं समझा रहा हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या था, 1। इसलिए इस वाले एक्सप्रेशन में जो हमारा DOP क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस वाले एक्सप्रेशन में हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस वाले एक्सप्रेशन में हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समझ में आ गया, जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसका क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स क्लियर हो गई है, लिख लेना स्टूडेंट्स। ये चीजें बहुत काम की है, ये पूरा बेसिक है 2.1 के लिए पॉलिनोमियल। आप किसी भी क्लास में चले जाओ, आपको पॉलिनोमियल का जो बेसिक है वो ये मिलेगा। तो आपको इस एक बार अच्छे से लिख लेंगे
तो एक बार से समझ लेंगे कि लाइफ में कभी भी ये पॉलिनोमियल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अंदर एक हम नोट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द डिग्री ऑफ polynomial for constant polynomial is always 0। अगर आपके पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाता है, अगर आपके पास कैसा पॉलिनोमियल आ जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाता है, तो उसकी डिग्री आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। उसकी जो डिग्री आएगी वो हमेशा क्या आएगी, आपके पास 0 आएगी। उसकी जो डिग्री आएगी क्या आएगी स्टूडेंट्स, वो डिग्री हमेशा आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, देखिए कैसे 0 आएगी। इंच भी खत्म होती जा रही है, चलो कोई बात नहीं, लेक्चर हम भी कर देते हैं जल्दी से हो जाए मे बी। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फॉर कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, मैं कोई भी एक नंबर लिख दूं, है ना, मैं कोई भी एक क्या लिख दूं, मैं कोई भी एक नंबर लिख देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया कि 5 और -2, तो 5 के साथ मैंने अभी बताया कि 5 × x की पावर 0 लिख सकता हूं। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। जब मैंने -2 लिखा तो -2 के साथ भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 × y की पावर 0। कोई भी वेरिएबल लिख के ऊपर पावर क्या लगा दूंगा, 0, तो वो वापस क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। तो इसलिए आपको समझ में आया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 क्यों हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ जो वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल में उसकी पावर क्या है, खुद 0 है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया था कि किसी भी वेरिएबल की जो डिग्री होती है हाईएस्ट, वही क्या होती है, उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल की जो एक ही वेरिएबल आएगा हमेशा, उसकी पावर भी हमेशा क्या आएगी, 0 ही आएगी। इसलिए द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फॉर कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। रफ कर दें इसको। अब एक लास्ट टाइप बचता है हमारा इंट्रोडक्शन का, वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ, थोड़ा आपको लाइट दिख रहा होगा, ये मार्कर सब ऐसे ही हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म्स, इंक लानी पड़ेगी, है ना। चलो 2.1 कल ही डिस्कस करेंगे, आज इंट्रोडक्शन फिनिश कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सेकेंड है ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री, ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इसको आता है मोनोमियल, सेकेंड आता है बाइनोमियल, ठीक है, मत लगाना। थर्ड हम कह रहे हैं ट्राइनोमियल, ठीक है, वापस वही को बता रहा हूँ जिनको नहीं दिख रहा थोड़ा सा। मोनोमियल है, स्पेलिंग आपको बुक से मिल जाएगी, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और इसके लिए क्या है, इसमें जो फर्स्ट लिख रहे हैं बता रहा हूँ लीनियर, सेकेंड बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक, थर्ड बता रहा हूँ मैं क्यूबिक। सारी डेफिनेशन बोल के बता रहा हूँ, तो एक बार ध्यान से सुन लेना। देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे लिखा है कि जिसमें अगर एक टर्म होती है, जिस पॉलिनोमियल में खाली क्या हो, एक टर्म हो, उसको हम कहेंगे मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स आ जाए उससे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। The polynomial which contains only one term is called the monomial. The polynomial which contains only 2 terms, जिसके पास 2 आ जाए वो क्या होता है, binomial. And the polynomial which contains only 3 terms are called the trinomials. समझ में आ गया। तो डेफिनेशन तो मैंने अच्छे से आपको इन तीनों की बता दी। अब देखो इन तीनों के एग्जांपल। मैंने क्या बोला, जिसके पास एक टर्म्स हो, तो 2x 2y, ये सारे के सारे क्या है, मोनोमियल्स है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, एक अकेले टर्म है, यहाँ भी अकेले टर्म y है, और यहाँ भी अकेले टर्म क्या है, 2x है। क्या सर ये भी है मोनोमियल? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने अभी बताया था 2 को 2 × x की पावर 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ मेरे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर जो 2 भी आ रहा है, x भी आ रहा है, तो टर्म्स को अगर गिना तो हमारी कितनी होगी, 2 टर्म्स हो गई।
ऐसे बोलोगे क्या? नहीं। अभी तक अगर आप बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मैच्योर हो जाइए, है ना। आपको चंदन से पढ़ा रहे हैं, देखिए 2x है, 2x के बीच में ना ही प्लस का सिंबल है ना ही माइनस का सिंबल है। जब तक किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, मैंने अभी आपको बताया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब तक किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस का सिंबल नहीं आ जाता है उनके बीच में, तब तक वो टर्म्स क्या रहती है, एक ही रहती है। जैसे मैं अगर ये लिख दूं 2xyz, तो ये पूरा क्या है, एक अकेला टर्म है, क्योंकि इनके ना बीच में ना ही प्लस का सिंबल आया है, ना ही इनके बीच में क्या आया है, माइनस का सिंबल आया है। ओके, तो ये हमारे क्या है, एक ही टर्म्स है। बात आ रही समझ में? तो इसलिए ये सारे के सारे क्या है, मोनोमियल्स के एग्जाम्पल है। अब इनको अगर मुझे बाइनोमियल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 2x में 2 ऐड कर दूंगा। अब ये दोनों ऐड नहीं होंगे ना, याद रखना, दो टर्म्स ऐसी हो जो कि क्या हो, हमारी लाइक टर्म्स नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, प्रॉपर है। दो टर्म्स ऐसी हो कि जो हमारी क्या हो, लाइक टर्म्स नहीं हो, अनलाइक टर्म्स हो। मतलब ये और ये प्लस नहीं हो सकता, क्यों? इसके पास तो x है और इसके पास तो कुछ नहीं है, तो ये दो अलग अलग क्या है, टर्म्स है। इसलिए ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है बाइनोमियल्स का। ठीक है, मैं 2x माइनस 2 भी लिख सकता था, मैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता था, ये भी बाइनोमियल है। बट मैं 2x प्लस एक्स नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है ना। फर्क क्या है इसमें, ये जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट है। एक टर्म और आती है कोफिशिएंट, कि वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर होता है विथ साइन, वो इसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो इस वाली में x का कोफिशिएंट क्या है, पहली टर्म्स में प्लस का 2 है, जबकि ऊपर देखिए यहाँ पे वापस पहली वाली टर्म में जो x का कोफिशिएंट है वो है प्लस का 2, जबकि सेकंड वाली टर्म में जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, हमारा प्लस का 1। ठीक है, तो ये दोनों है तो सेम टर्म ना, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, तो दोनों प्लस हो सकते हैं। इसलिए दोनों प्लस होके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 है, 2 + 1 क्या हो गया 3, और पीछे x का x हमने लगा दिया। तो ये अल्टीमेटली मोनोमियल का एग्जांपल है, नॉट द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। ऊपर समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बाइनोमियल के लिए दो टर्म्स क्या होनी चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको अच्छे से वो सारी चीजें बता दी। कोफिशिएंट के बारे में क्या बताया कि अगर ये माइनस होता तो इसका तो कोफिशिएंट प्लस का 2 होता, बट इस वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, -1 होता। क्या होता है, -1। ठीक है, ट्राइनोमियल को देखिए, 3x³ + 2x + 2, 3x³ + 2x² + x, ये भी ट्राइनोमियल में, ये भी ट्राइनोमियल में। क्यों? यहाँ मैंने से लेता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 3 टर्म्स है, मैंने बताया कि प्लस के सिंबल आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, यहाँ पे प्लस माइनस सिंबल आ रहा है। टर्म्स क्या है, सारी सेपरेट है, कोई भी टर्म क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि ये x³ है, यहाँ पर x है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर अगेन x³ टर्म है, यहाँ पे x² की टर्म है, यहाँ पे x1 की टर्म है, तो कंप्लीटली टर्म्स आर डिफरेंट। और 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। कोफिशिएंट बताओ, पहली वाली इक्वेशन में x³ का कोफिशिएंट बताओ, तो आंसर क्या आएगा, +3। पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बताओ, तो आंसर क्या आएगा, +2। और पहली वाली इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर बताओ, तो आंसर क्या आएगा, +2। यहाँ पे मैं एक माइनस का 1 लेता हूँ डिफरेंट करने के लिए। सेकेंड वाली इक्वेशन में x³ का कोफिशिएंट बताओ, आपकी क्वेश्चन ऐसे ही है एक्सरसाइज में, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस इक्वेशन, तो क्या आएगा, +3। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आंसर क्या आएगा, -2। माइनस नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, क्यों? कोफिशिएंट में साइन भी कवर करते हैं। और राइट द कोफिशिएंट ऑफ राइट द कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन। कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, -1। माइनस भी लगाना ना भूले कांस्टेंट टर्म्स के लिए। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल तीनों आप लोगों को समझा दिया। अब है आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखिए,
द पॉलिनोमियल इन विच डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के लिए क्या हो जाएगा, द पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, 2 उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक। और द डीओपी 1 होना चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल इन विच डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 उसे हम क्या कहेंगे क्यूबिक। समझ में आ गया। ये स्टैंडर्ड है ना कि 1 को 1 होता है तो उसको हम लीनियर कहते हैं, 2 को क्वाड्रेटिक, 3 को क्यूबिक, है ना। ऐसे 4-5 के भी नाम होते हैं पर वो अपने कोर्स में नहीं है ना। उनके भी अलग अलग टर्म्स नेम होते हैं पर इतना डिटेल्स में हमारा कहीं भी नहीं है अभी। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक समझ में आ गया। तो लीनियर के लिए मैंने क्या बोला कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे आपने लिख दिया 2x, ये किसका एग्जाम्पल है लीनियर का। जिससे आपने लिख दिया y, ये किसका एग्जाम्पल है 1 का। जैसे आपने लिख दिया माइनस का z, तो ये किसका एग्जाम्पल है लीनियर का। आप इसमें 2 नहीं ले सकते। ये चारों के चारों एग्जाम्पल मोनोमियल में तो आएंगे क्योंकि सब में एक टर्म है, पर ऊपर के 3 एग्जाम्पल लीनियर में आ जाएंगे, नीचे वाला एग्जाम्पल लीनियर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने बताया था ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है 0, जबकि लीनियर के लिए तो मैंने बोला कि डिग्री क्या होनी चाहिए 1, तो नीचे वाला एग्जाम्पल लीनियर का नहीं हो सकता। सेट क्लियर। सेकंड है क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए 2। तो किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 रख दो, बाकी सब में कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर याद रखना सिर्फ x की पावर 2 वाले जो हाईएस्ट पावर 2 वाले टर्म्स एक ही होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। सिमिलरली क्यूबिक के लिए 3x³ + x² + x - 2 कुछ भी लिख लो, पर हाईएस्ट पावर क्या रहेगा 3 ही रहेगा। हाईएस्ट पावर क्या रहेगा हमारा 3 ही रहेगा, इसलिए वो क्या आ जाएगा हमारा क्यूबिक में आ जाएगा। तो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दोनों समझा दिया आपको। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी साथ में करके जाइए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, कंजूसी मत उसमें शो कीजिए, है ना। कंजूसी क्यों करें, लाइक पड़े तो आपको प्रेस करना है। सर इतने महीने से आपको पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ना, सबको फायदा दें। खुद को ही मतलब कर भला तो हो भला, आप भला करोगे तो आपका भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। ओके, मार्केट सही नहीं चल रहे हैं, इस वजह से इसका जो पहली एक्सरसाइज है वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन मैंने अच्छे से कवर करा दिया है, और जिसने पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से देख रहा होगा कोई भी स्टूडेंट, तो वो 2.1 के मैक्सिमम क्वेश्चन तो खुद ही कर लेगा। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन में डाउट आएगा, बाकी तो मैक्सिमम क्वेश्चन से खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी हम अगले वीडियो लेक्चर में 2.1 को फटाफट से डिस्कस कर लेंगे, 5-10 मिनट में वो हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी फ्रेंड्स को बताएं। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, टेक केयर, बाय बाय।